नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक के इस खास बुलेटिन में, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में कोरोना अब वीआईपी हो गया है। वीआईपी इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ आम जनता तो कोरोना का शिकार बन ही रही है, वहीं अब बड़ी संख्या में नेता भी कोरोना संक्रमित होते जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जो कि फिलहाल अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक अस्पताल में कोरोना संक्रमित होने के बाद। लेकिन अगर सिर्फ मुख्यमंत्री को कोरोना होता तो शायद हम ये बुलेटिन नहीं करते, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ उनकी कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भी कोरोना हो चुका है। मध्य प्रदेश में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा नेता जो सरकार के हों या फिर संगठन के हों, उनको कोरोना हो चुका है और वो या तो कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं या फिर अस्पताल में इन दिनों स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। ये एक लंबी सूची है। मुख्यमंत्री को कोरोना हुआ, उसके अलावा जब हम 3 मंत्रियों की बात करते हैं तो अरविंद भदौरिया को कोरोना हो चुका है, सहकारिता मंत्री है वो सूबे की सरकार में। वहीं हम बात करें अगर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की, उनको कोरोना हो चुका है। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उसके महज 12 घंटों के भीतर ही मध्य प्रदेश सरकार के एक और मंत्री राम खिलावन पटेल, जो कि राज्य मंत्री है, उनको कोरोना हो चुका है। तो इन 3 मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को छोड़ दे तो उसके बाद कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें कोरोना हो चुका है, पूर्व मंत्री हैं जिन्हें कोरोना हो चुका है, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हें कोरोना हो चुका है। कुणाल चौधरी जो काला पीपल से विधायक थे, उनसे ये शुरुआत होती है जब मध्य प्रदेश में विधायक कोरोना पॉजिटिव आते हैं। उसके बाद प्रवीण पाठक ग्वालियर से विधायक है, उनको कोरोना होता है। दिव्यराज सिंह सिरमौर से विधायक है, उन्हें कोरोना हो गया है। नीना वर्मा जो धार से विधायक है, उनको कोरोना हो जाता है। लखन घनघोरिया कमलनाथ सरकार में मंत्री, उनको कोरोना हो चुका है। तो ऐसे एक लंबी सूची है मध्य प्रदेश में नेताओं की जो कोरोना संक्रमित हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार दूसरों के लिए नियम बनाने वाले ये नेता ही कोरोना संक्रमित हो क्यों रहे हैं। तो दरअसल इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, वो तस्वीरें उन नेताओं की है जो कि कोरोना के लिए बनाए गए नियमों, मसलन सोशल डिस्टेंसिंग या फिर चेहरे पे मास्क पहनना, इन तमाम नियमों को दरकिनार कर भीड़ में घुल मिल रहे थे, भाषण दे रहे थे। और यही नहीं, इस दौरान उन्होंने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि ना तो उन्होंने मास्क पहना, ना ही उनके इर्द गिर्द तमाम जो दूसरे लोग हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं पहना। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ करती है कि नेताओं ने नियम तो बनवाए, आम जनता पर नियमों को ना मानने पर चालानी कार्रवाई हो रही है, उन पर जुर्माना ठोका जा रहा है, लेकिन नेताओं के साथ क्यों नहीं ये सलूक होता। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में एक के बाद एक, बारी बारी, सरकार से लेकर के, विपक्ष से लेकर के, संगठन तक के तमाम बड़े नाम जो हैं वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में जहां मध्य प्रदेश में एक तरफ 29,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो पहुंच चुकी है, 800 से ज्यादा लोग अब इससे मारे जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल सरकार पर भी उठता है कि आखिरकार सरकार, उसमें बैठे जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो इसका पालन क्यों नहीं करते कि इनकी वजह से किसी और को कोरोना ना हो। क्योंकि जब हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो सरकार से लेकर के विपक्ष के हर बड़े प्रदर्शन में उड़ रही है। इंदौर में बड़ा प्रदर्शन होता है जिसमें कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता कार्यक्रम होता है। कांग्रेस से आए हुए जो पूर्व विधायक है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जाती है, वहां पर भीड़ लग जाती है। प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, विधायक दूसरे पहुंचते हैं, कई नेता पहुंचते हैं, स्थानीय कार्यकर्ता पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग होगी नहीं। वहीं बात करते हैं सरकार की, तो अरविंद भदौरिया जब कोरोना पॉजिटिव आए थे तो उसके बाद कायदे से सरकार के सभी मंत्रियों को क्वारंटाइन हो जाना चाहिए था। कांग्रेस ने इसकी मांग उठाई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नतीजा अब आपके सामने है। अरविंद भदौरिया के बाद मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, तुलसी सिलावट कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, राम खिलावन पटेल कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इनकी की जाएगी तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में यही बात निकल के सामने आई थी कि अरविंद भदौरिया के बाद मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को क्वारंटाइन होना था। ऐसा नहीं हुआ। हालांकि एक जो सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने काम अच्छा किया वो ये कि उन्होंने सबने अपनी टेस्टिंग करवाई। टेस्टिंग से कम ये बात निकल के सामने आ गई कि उन्हें सिम्टम भले ही ना हो, लेकिन उन्हें कोरोना तो था और इसीलिए उन्हें अब अपना इलाज अस्पताल में जाके करवाना पड़ रहा है। तो इस बुलेटिन का मकसद आपको सिर्फ यही बताना था कि कोरोना से अगर सुरक्षित रहना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क जो है उसे आपको जरूर पहनना है, ताकि जो गलती हमारे नेता कर रहे हैं कम से कम वो गलती हमसे ना हो और मध्य प्रदेश में जो संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है उस पर कुछ लगाम लगाई जा सके। रवीश पाल सिंह, भोपाल, एमपी तक।